शालिनी बहुत खूबसूरत लड़की थी। बस यही कारण था कि ज्यादातर लड़के उसे कुछ ज्यादा ही पसंद कर लिया करते थे। और करते भी क्यों ना। उसके लंबे बाल, सुंदर आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित जो कर लेती थी। एक दिन जब वो कॉलेज से घर जा रही थी, तो एक लड़का उसे देखकर बोलता है। अरे वाह! आखिर अकेले अकेले किधर जा रही हो? जरा इधर भी नजर घुमा लो। अरे हम तो अब तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। जरा दीवानों को भी दर्शन देकर जाओ। अरे क्या पता, तुम दीवानों को देख लोगी नजरें उठाकर, तो क्या पता वो मर ही ना जाए। चप्पल की पड़ेगी एक मार, ये तेरी खड़ी साइकिल बन जाएगी थार। ले जाऊंगी तुझे अभी पुलिस स्टेशन के पास, उतर जाएगा तेरे सर से प्यार का बुखार। अरे बाप रे! ये तो पहली मुलाकात में थाने ले जाने को तैयार हो गई। बहुत तीखी मिर्ची है ये, इससे बात करना ही बेकार है। चल बेटा, अब कोई दूसरी लड़की देखते हैं, ये तो हाथ नहीं आने वाली। अगर तूने इसे गलती से भी छेड़ दिया तो तू छेड़ने लायक नहीं रहेगा। वो लड़का ये बोलकर पतली गली को नाप लेता है, जिसके बाद शालिनी अपने घर आ जाती है। और जैसे ही वो घर आती है, तो उसकी माँ उषा उससे कहती है। अरे मैंने सुना है तूने पड़ोसियों से लड़ाई कर ली। अगर ऐसे ही लड़ाई करती रहेगी ना तो कल को तेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा। और क्या करती माँ, आप ही बताओ। जब देखो अपने घर का कूड़ा हमारे घर के आगे डाल देती है। अब ये मेरा घर है, कोई कूड़ेदान थोड़ी ना है कि जब जिसका मन करेगा वो आकर खुद फेंक देगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब पड़ोसियों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती तो ससुराल वालों के साथ क्या एडजस्ट करेगी। अब भगवान ही जाने तेरा क्या ही होगा कल को। अगर कुछ सुनने में मिल गया ना हमें तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और बेटा याद रखियो, कल को कुछ गलत करेगी ना तो माँ बाप को ही कहेंगे कि ऐसा किया आपकी बेटी ने। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। उसके लिए एक सरकारी नौकरी करने वाले का रिश्ता आता है। उसके पिता आनंद शालिनी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं। शालिनी बेटा, मैं जानता हूँ तू बहुत तीखा बोलती है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू तीखा ना बोले। अरे तेरी जुबान तेरी नानी पर गई है, वो भी बहुत तीखा बोला करती थी। लेकिन छोड़ पुरानी बातों को। लेकिन बेटा, थोड़ा अपने आप को सुधार ले। अरे कहीं ऐसा ना हो कल को मैं तेरा ब्याह कराऊं और तू ससुराल में जाए और तेरे ससुराल वाले यहाँ आ जाए और मुझे ताने सुनाए। इससे अच्छा है बेटा थोड़ा खुद पे काबू रख। और हाँ, आज ना लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने, तो तू ना थोड़ा सा सही से रहियो। और हाँ, गुस्सा मत करियो, चिल्लाइयो मत और पलट कर जवाब मत दियो। लड़का पसंद ना आए तो मुंह पे मना कर दियो, लेकिन कुछ कहियो मत। क्या पापा, मैं वैसे भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। जब कोई मुझे परेशान करता है तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ। बाकी मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ये बात तो आप भी जानते हैं। आप ही बताइए, अगर आपको कोई परेशान करेगा तो क्या आप उसे आसानी से छोड़ देंगे? नहीं ना। सेम मेरा भी ऐसे ही है। और फिर बेटी किसकी हूँ मैं आखिर? हाँ हाँ, मुझे पता है तू मेरी बेटी है, लेकिन क्या करूँ, तू अपनी नानी पर जो गई है। अच्छा उन बातों को छोड़ और तैयार हो जा। पिता की बात सुनकर शालिनी अब अपने कमरे में चली जाती है। वहीं आनंद भी अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। अब शाम को सरला अपने बेटे विपिन के साथ शालिनी को देखने आती है। सरला बहुत ही शांत स्वभाव की सीधी साधी औरत थी। उसे देखकर शालिनी ने अपने मन में कहा। इस बुढ़िया को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके रिश्ते के लिए लोग आए हैं। कितनी चुपचाप बैठी है। भला कोई इंसान इतना भी शांत कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ ये पक्का बहुत ड्रामेबाज होगी। बस यहाँ चार लोगों के आगे सीधे होने का नाटक कर रही है। शालिनी ने अपने पिता से वादा किया था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगी, और बस इसलिए वो शांत रहती है। अब सरला को भी ये लगता है कि शालिनी तो बहुत ही शांत और शरीफ लड़की है। और सरला अपने बेटे विपिन के लिए शालिनी का रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में शालिनी और विपिन की शादी हो जाती है। और अब शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। अब क्योंकि शालिनी बहुत ही सुंदर थी, तो उसका चेहरा देखकर पड़ोसन कहती है। सरला बहन, वैसे तुम्हारी बहू शालिनी ना सुंदर तो बहुत है, लेकिन हाँ, मेरे बताए हुए आलोक जी की लड़की से बात करते ना तो उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। खैर छोड़ो, वैसे सुंदर है बहू आपकी। लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारी ये वाली बहू से ना बहुत सुंदर थी वो। और हाँ, वो ना दहेज में बहुत सारा मोटा पैसा भी लेके आती। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं था। खैर छोड़ो। घूंघट के अंदर शालिनी ये सब कुछ सुन रही थी। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती।
जिसके बाद वो अपनी तीखी जबान पर भी काबू नहीं कर पाई और सभी लोगों के आगे वो बोल पड़ती है। माफ करना आंटी जी, लेकिन आपका बस चलता तो विपिन जी से कोई और नहीं बल्कि आप ही शादी कर लेती। आपको तो ये लगता है कि आप ही इस दुनिया की हूर की परी हो। दूसरों को कम समझना बंद कर दो। अगर दूसरे अपनी पर उतर आए ना तो आप 4 लोगों के बीच से भागती हुई दिखेंगी। हाय राम, इनको तो देखो, नई नवेली बहू की किस तरह तीखी जुबान चल रही है। अरे भला इतनी नई नवेली बहू कोई ऐसे बोलती है क्या, इतनी तीखी जबान में? सरला भी अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसे तो लगा था कि शांत स्वभाव की लड़की वो लेकर आई है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि शालिनी गाय नहीं है। और कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन विपिन और शालिनी रात के समय लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। तभी एक भिखारी विपिन के पास आता है और उससे बोलता है, भगवान के नाम पर दे दो, तुम मुझे 10 रुपया दोगे तो भगवान 100 देगा, अगर 100 दोगे तो 1000 देगा। अरे बाबा कुछ तो दे दो, गरीब की दुआ लगेगी, मेरी दुआ लगेगी, तुम्हारी जोड़ी बनी रहेगी, तुम्हारे 7-8 बच्चे भी हो जाएंगे। गरीब तुम्हें दुआ दे रहा है, तुम गरीब को दुआ के बदले कुछ पैसा दे दो, तुम्हारा भगवान भला करेगा। अरे दे दो साहब, दे दो। विपिन अपना पर्स चेक करता है, लेकिन उसके पर्स में छुट्टे पैसे नहीं थे। ये देखकर विपिन कहता है, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हें कुछ दे दूंगा, अभी के लिए माफ कर दो। अरे साहब आपको तो चेक करना भी नहीं आता, लाइए पर्स मुझे दीजिए, मैं चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं होगा, मैं निकाल के ले लूंगा। विपिन भिखारी को खूब समझाता है, लेकिन भिखारी तो सुनने का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर शालिनी का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में उसको फटकार लगाते हुए बोलती है, अरे ये क्या, तुम तो पीछे ही पड़े जा रहे हो। तुम 30-32 साल के लगते हो, जवान हो, खुद काम करके खा सकते हो, फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? और ऊपर से जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, अगर वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा तो तुम्हें उसे भी समझने की जरूरत है। शालिनी को इस तरह से जवाब देते देखकर विपिन तो हैरान ही हो गया। वो समझ जाता है कि इस सीधी सादी लड़की की जगह वो तीखी मिर्ची घर पर उठा लाए हैं। और ऐसी एक दिन की बात है, शालिनी की ननंद अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहने आती है और सरला शालिनी को रसोई में ले जाकर प्यार से बोलती है, अरे बहू, जितना ये तेरा घर है ना, उतना ये मेरी बेटी का भी घर है, ठीक है? और वैसे भी वो अपने ससुराल से ना लड़ झगड़ के आई है। अब वो कुछ दिन रहेगी तो उसको एक शब्द भी मत कहियो तू, ठीक है? अब वैसे भी कुछ दिनों की बात है, उसको समझा बुझा के प्यार से उसको भेज ही देंगे हम। तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मैं दीदी को कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह शालिनी अपनी सास की बातें माना करती। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए, लेकिन शालिनी की ननंद तो मायके जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस सारा दिन घर में टीवी देखती और पड़ी रहती। अब ये सब कुछ शालिनी देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि सास से वादा जो किया था। अब लेकिन शालिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन ऐसे ही एक दिन शालिनी का नंदोई अपनी बीवी को लेने के लिए आता है और कहता है, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इसको देखो, ये यहाँ आकर बैठी हुई है। अरे छोटे मोटे झगड़ों के लिए घर थोड़ी ना छोड़ा जाता है। थोड़ा बहुत एडजस्ट मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत ये कर लेगी तो क्या हो जाएगा इसको। अरे मैं तो इसे कुछ कहता भी नहीं हूँ। वो तो उस दिन मेहमान आ गए थे और मैंने इसे खाना बनाने के लिए कह दिया और ये नाराज होकर मायके चली आई। नंदोई जी, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं ननंद जी को समझा दूंगी। अब शालिनी अपनी ननंद को मनाने लगती है। ननंद नीचे आने को तैयार नहीं होती। साथ में सरला भी अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन पलक पर उन दोनों की बातों का कोई असर नहीं होता और नंदोई ऊपर जाते हैं और पलक की ऐसी हरकत देखते हैं तो कहते हैं, इस समय मुझे पलक की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर ये मेरे साथ नहीं चल सकती, मेरे साथ नहीं दे सकती, तो ये मुझे बता दे, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ इसे मना मना कर। अब मुझसे नहीं होता। 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अगर ये घर वापस आई तो ठीक, नहीं तो मैं इसे तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं भी इससे थक चुका हूँ। मुझे ऐसा नाम का रिश्ता नहीं चाहिए। अब नंदोई तो ये बोलकर चला जाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वो लोग करे तो क्या करे। विपिन, सरला और शालिनी तीनों ही इस बात से बड़े परेशान थे कि क्या करें, क्या हल निकालें। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। वैसे भी बहू तू सही कह रही है, जो ये पड़ोसन है ना, सही में बहुत ही बेकार है, अच्छी नहीं है ये। अरे बहू बेटे के बीच में जाकर झगड़ा करवाती है, रिश्ते खराब कराती है ये। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन विपिन अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी उसे एक पैन बेचने वाला आदमी दिखता है। उसे देखकर विपिन ने कहा,
तुम तो वही हो ना जो उस दिन भीख मांग रहे थे। तुमने काम करना कब से शुरू कर दिया? अरे साहब, उस दिन आपकी पत्नी ने इतनी तीखी जुबान में इतना कुछ बोला, मुझे मेरे मरे हुए दादाजी याद आ गए। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी भीख नहीं मांगूंगा। मैं मेहनत करूंगा, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी मेहनत करूंगा। मेहनत करके अपने बीवी बच्चे सबको पालूंगा और सबको खुश रखूंगा। और हाँ साहब, अपनी पत्नी को मेरी तरफ से धन्यवाद कीजिएगा। विपिन भी अपनी बीवी की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है। शालिनी जुबान से तो कड़वी है पर दिल की बहुत अच्छी है वो। अब शाम को विपिन घर पर आकर देखता है तो शालिनी और सरला पलक को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सरला बार बार पलक को ससुराल जाने के लिए कह रही थी, लेकिन पलक वो तो सुनने को राजी ही नहीं थी। ये सब देखकर विपिन ने कहा। शालिनी, तुम अपनी ननद को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? तुम तो लोगों को समझाने में बहुत माहिर हो। नहीं, माँ जी ने मुझे मना किया है कि मैं कुछ भी ना कहूँ, इसलिए बस मैं चुप हूँ। बेटा तुझे चुप करा के ना मैंने बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है। अरे बेटा, इसका तो घर टूटने को आया है। बेटा इसका दिमाग ना घुटनों में गया हुआ है। बेचारी को तू थोड़ी अकल दे दे। सरला की बातें सुनते ही शालिनी में हिम्मत आ जाती है और शालिनी पलक से कहती है। ठीक है पलक दीदी, अगर आपको अपने ससुराल वापस नहीं जाना और ये रिश्ता नहीं रखना तो हम आपका तलाक के पेपर रेडी करवा देते हैं। वैसे भी कुछ सालों के बाद जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग भी आप पर ध्यान देना बंद कर देंगे और आप घर के पुराने फर्नीचर की तरह इस घर में पड़ी रहोगी। और तब तक आपके पति भी दूसरी शादी कर चुके होंगे। अगर आप यही चाहती हो तो ठीक है। आपके पति ने आपको खाना बनाने के लिए कहा तो आपको बुरा लगा, लेकिन आप सोचो, आप इस घर में मेहमान हो। मैं भी तो खाना बनाने के लिए मना कर सकती हूँ, अपने मायके जाकर बैठ सकती हूँ। फिर सारे काम घर के आप अकेले ही करना, तब आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर आपके भाई का घर टूटा तो अच्छा लगेगा नहीं ना? पर भाभी, परवर मत करो और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। आजकल के जमाने में किसी भी मर्द को दूसरी बीवी मिलने में समय नहीं लगता। आपका पति भी कभी भी दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन उसने महीने भर आपका इंतजार किया। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा घमंड दिखाएंगी तो वो भी आपका कब तक इंतजार करेगा? नंदोई जी स्मार्ट है, अच्छे दिखते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। उन्हें तो आराम से कोई भी मिल जाएगी। आप अपना सोचो। शालिनी की तीखी और कड़वी बातें सुनकर पलक को अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत ही वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है। सब हैरान हो जाते हैं कि कहीं कुछ कर आना ले, लेकिन थोड़ी ही देर में पलक अपना सारा सामान पैक करके नीचे आती है और कहती है। माँ, आपकी बहू तीखी मिर्ची से भी तीखी है, लेकिन जो भी कहो माँ, आपकी बहू के कारण मुझे अकल आ गई, वरना मैं तो यहीं पड़ी रहती और मेरा घर संसार पूरा बर्बाद हो जाता। माँ, मैं ना अपने ससुराल वापस जा रही हूँ और कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। जिसके बाद सरला और विपिन सही मौके पर शालिनी को बोलने की पूरी आजादी दे देते हैं और शालिनी अपनी अच्छी बातों से लोगों की अकल ऐसे ही ठिकाने पर लाती रहती है।